प्रिय विद्यार्थियों, एम.कॉम प्रीवियस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.एम. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर.एल. सहरिया कॉलेज, कालाडेरा। मैं आज आपको एम.कॉम प्रीवियस के फर्स्ट पेपर, कंपल्सरी फर्स्ट पेपर, जनरल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करे। चूँकि आधुनिक युग में प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए जो तत्व इस प्रक्रिया का निर्माण करते हैं उन्हें प्रबंध के कार्य कहा जाता है। प्रबंध के कार्यों के संबंध में प्रबंध शास्त्र के विद्वान एक मत नहीं हैं, लेकिन इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि प्रबंध के कुछ कार्य हैं जो कि सर्वव्यापक हैं। चाहे एक प्रबंधक हो, एक व्यवसायी हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, होटल, खेल का मैदान, किसी का भी प्रबंध क्यों न करें, उसे कुछ आधारभूत कार्यों का निष्पादन आवश्यक रूप से करना होगा। लेकिन प्रबंध के कार्यों को क्रियात्मक कार्यों से भिन्न समझना होगा, क्योंकि क्रियात्मक कार्य जैसे क्रय विक्रय, लेखांकन, उत्पादन, प्रशिक्षण, चुनाव इत्यादि सर्वव्यापक नहीं कहे जा सकते। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के प्रबंध के भिन्न भिन्न कार्य बतलाए गए हैं प्रबंध शास्त्रियों द्वारा, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हेनरी पेवल ने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 5 प्रबंध के कार्यों का उल्लेख किया है, जिनमें नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, कंट्रोल। नियोजन भविष्य से संबंध रखता है। भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार संपादित करना है, किस विधि के माध्यम से किया जाना है, इत्यादि बातों का पूर्व निर्धारण नियोजन के नाम से जाना जाता है। संगठन, जब संस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी प्रबंध की क्रिया को सामूहिक रूप से संपादित करते हैं तो इसे संगठन के नाम से जाना जाता है। निर्देशन, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान करना। समन्वय, कर्मचारियों में एकता की भावना का विकास करना। और नियंत्रण, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने से संबंध रखता है। इस प्रकार हेनरी पेवल ने 5 कार्यों का उल्लेख किया है: नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री लूथर गुलिक ने 7 प्रबंध के कार्यों का उल्लेख किया है। इन्होंने एक अपने सूत्र के माध्यम से इन कार्यों को स्पष्ट किया है। सूत्र है POSTCORB, जिसमें P का अर्थ है प्लानिंग, नियोजन, O का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, S स्टाफिंग, नियुक्तियाँ, D डायरेक्टिंग, निर्देशन, CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय, R रिपोर्टिंग और B बजटिंग। इसी प्रकार यदि वर्तमान संदर्भ में देखें तो प्रबंध के निम्नलिखित कार्य देखने को मिलते हैं, इसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। प्रबंध के उपरोक्त कार्यों की सूची अंतिम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे नई समस्याएं जन्म लेंगी वैसे वैसे ही प्रबंध के नवीन कार्यों का जन्म होगा। अतः समय एवं परिस्थितियों के अनुसार नए नए कार्यों का विकास होता रहता है और प्रबंध के कार्यों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। वर्तमान संदर्भ में ये 6 कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण बहुतायत रूप से प्रबंध के कार्यों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसमें नियोजन, संक्षेप में कहें, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। इसमें भविष्य से संबंधित सारी बातें सम्मिलित की जाती हैं। कौन सा कार्य करना है, कब करना है, किसके द्वारा संपादित किया जाना है, किस समय संपादित किया जाना है, किस विधि के माध्यम से संपादित किया जाना है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कितने बजट की आवश्यकता होगी, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, बजट की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। इस प्रकार भविष्य से संबंध रखने वाले प्रत्येक कार्य को नियोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया
जाता है। संगठन, जिसमें कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, अ, कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर भर्ती एवं चयन का कार्य करना, भर्ती किए गए कर्मचारियों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपना और अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ उनको कार्य पर नियुक्ति प्रदान करना इत्यादि कार्य संगठन के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। नियुक्तियां, अंतिम रूप से कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। नियुक्त निर्देशन, नियुक्त किए गए कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश, कार्यों के संबंध में, संस्था के नियमों के संबंध में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश देने का कार्य किया जाता है। समन्वय, संस्था में एक कर्मचारी काम नहीं करता, हजारों कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों में अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, शिक्षा को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर, तकनीकी स्तर को लेकर, जाति धर्म लिंग के आधार पर असमानताएं हो सकती हैं, विचारों की असमानताएं हो सकती हैं, सोचने की शक्ति प्रत्येक कर्मचारी की अलग अलग हो सकती है। अतः विविधता में एकता लाने की विधि को ही समन्वय के नाम से जाना जाता है। समन्वय एक ऐसी विधि है जिसमें संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों में प्रबंधक द्वारा एकता की भावना बढ़ने का विकास किया जाता है। और लास्ट में नियंत्रण, प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा किस सीमा तक कार्य को संपादित किया गया है, सही मात्रा में वह सही रूप में कार्य को संपादित किया गया है या नहीं किया गया है, कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, कमियों का पता लगाया जाता है और कमियां भविष्य में पैदा नहीं हो उन्हें हमें समस्या के लिए दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रबंध के उपरोक्त कार्यों की सूची अंतिम नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे नई समस्याएं जन्म लेंगी वैसे वैसे ही प्रबंध के नए कार्यों का जन्म होता जाएगा। सभी प्रबंध के कार्यों का समान महत्व होता है। सामान्यतः कोई भी प्रबंध के कार्य किसी दूसरे कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रबंधक सभी प्रबंधकीय कार्यों को करते भी हैं, किंतु प्रत्येक कार्य का महत्व समय, परिस्थितियों तथा प्रबंध के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न अवश्य हो जाता है। सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक निचले स्तर के प्रबंधक की तुलना में नियोजन व नीति निर्धारण कार्य पर अधिक ध्यान देता है, वह उस पर अधिक समय देता है, जबकि नियंत्रण कार्य पर कम ध्यान देता है। मध्य स्तरीय प्रबंधक अपना अधिकांश समय नेतृत्व व प्रेरणा में लगाते हैं, किंतु नियोजन व नियंत्रण पर कम ध्यान देते हैं। प्रथम पंक्ति प्रबंधक पर्यवेक्षण, संप्रेषण, निर्देशन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण पर अधिक समय लगाते हैं, जबकि नियोजन एवं संगठन कार्यों में कम समय लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको प्रबंध के कार्यों के संबंध में बतलाया, आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप अगली कक्षा में मेरे समक्ष रख सकते हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।